2 मिनिटे सगळ्यांनी येऊ द्या, आपण स्टार्ट करू. आम्हाला काल कोणीतरी विचारलं होतं कुठलं बुक घ्यायचं. श्वेता ना, श्वेता आय थिंक, श्वेता आवटी. हॅलो. यस सर. तूच मला काल विचारत ना कुठलं बुक घ्यायचं हो डीएम साठी. सर. हो. ओके. डीएम साठी एक बुक आहे, डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्स बाय रोझेन, टाटा मॅकग्रा एडिशन आहे ती. तर ते घेतलं तरी चालेल, चांगलं बुक आहे ते. आणि जर तुम्हाला नसेल घ्यायचं विकत तर त्याची मी तुम्हाला एक कॉपी पाठवतो वाटल्यास. ऑनलाईन ते असेल शक्यतो, मी बघतो ते असं आहे का ते. रोझेन म्हणून आहे, डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्स बाय रोझेन, किंवा पियर्सन म्हणून आहे, पियर्सन. आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीत आहेत पुस्तकं सगळे. एकदा कॉलेजला राऊंड मारा, तुमचं पुस्तक घेऊन जा कॉलेजला, विकत घेण्यापेक्षा तुम्ही घ्या ना. कॉलेज लायब्ररी पुस्तकं आहेत ते कलेक्ट करा. ओके श्वेता. यस सर. यस सर. विकत घ्यायला गेला तर त्याची किंमत किती आहे? जुनी एडिशन आहे 2003 ची. सत्यजित माईक बंद करा. सत्यजित माईक बंद कर. Okay, now we can start. तुम्ही सगळ्यांनी वॅक्सिन घेतलं का? यस सर. Yes, sir. मला वाटतं आपण लास्ट लेक्चर इथपर्यंत होतो ना. Known as propositional equivalence. Okay, now your simple definition: a compound proposition that is always true, no matter with the truth value of the proposition that occurs in it is called tautology.
and a compound proposition that is always false is called contradiction. So a compound proposition that is neither tautology nor a contradiction is called contingency. So contradiction म्हणजे काय, tautology म्हणजे काय, and contingency म्हणजे काय. So here example of tautology and contradiction. So here value of P and not P. Suppose this value is true. सत्यजित बाळा माइक बंद ठेव. Example of tautology and contradiction. Suppose your value of P is true. So not P is what your false. And P or not P, that is true again. P and not P again false. So this is your tautology. This is your contradiction. Okay. So done first. This first definition. A compound proposition is always true no matter what the truth value of the propositions that occur in it. So it's called a tautology. And a compound proposition that is always false, it's called contradiction. And a compound proposition is neither tautology nor contradiction, is called contingency. A definition माहिती पाहिजे. So write down. इनसे ऑनलाइन होगा, बट आपका एंड से मे बी ऑफलाइन हो सकता है, क्योंकि 1 नवंबर के बाद कॉलेज स्टार्ट हो सकता है, मोस्टली चल रहा है. अगर गणपति पीरियड में 3rd लाट अगर नहीं आई तो 1 नवंबर के बाद आपका कॉलेज मे भी स्टार्ट हो सकता है. तो आपके एग्जाम जो होने वाले, अभी इन सेम के लिए तो ऑनलाइन करो, पर एंड सेम के लिए मेरे ख्याल से आपको ऑफलाइन आएगी ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि नवंबर में कॉलेज स्टार्ट होता है तो आपकी एग्जाम ऑफलाइन ही होगी ना बाद में फिर. तो इस बार जिन लोगों को ऑनलाइन की आदत हो गई है इधर से उधर से कॉपी करके पास होने की, उनको बहुत तकलीफ होगी ऑफलाइन में, अगर पढ़ाई नहीं किया आप लोगों ने तो. अभी 1 साल तो सबके ऐसे निकल गए, कॉपी पेस्ट करो पास, आउट ऑफ 50 मार्क्स. हाँ, जो पढ़ाई कर रहे हो वो कर रहे हैं, वो मोस्टली 10% स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना जी. सर एंड सेम में थियरी पेपर होगा या एमसीक्यू बेस्ड हाँ, होगा? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको थ्योरी पेपर होगा ना. अगर 1 नवंबर से अगर आपका कॉलेज अगर स्टार्ट हो सकता है तो आपका थ्योरी पेपर होगा. तो मैं ओके आपको वही सर. बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन ऑफलाइन अगर थ्योरी पेपर आपका होता है तो जिन बच्चों को ऑनलाइन की आदत हो चुकी है अभी, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लाइटली ले रहे हैं सब, उनको बहुत तकलीफ होगी, राइट. जो पढ़ाई कर रहे तुम्हारे जैसे 2-4 लोग, 10% बोल रहा हूँ मैं, 10% आउट ऑफ जितने भी तुम्हारे, तो 10% लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होगी, पर बाकी जो 80-90% जो है उनको तकलीफ होगी फिर ऑफलाइन और हो गया तो. यहाँ तो हम लोग कैसे गूगल बिल कॉपी नहीं कर सकते कैसे, वो आपको दिमाग में से निकाल दिखना है. तो इसलिए पढ़ाई करो, अभी से ही पढ़ाई करो. और आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो आपको अगर आईटी फील्ड में जॉब करना है तो ये ऑनलाइन बिल्डिंग चक्कर सब छोड़ दो, पढ़ाई स्टार्टिंग से करो, क्योंकि यही सब आपको आगे आने वाला है. बेसिक कंसेप्ट सब आपको वहां पे लगने वाले हैं. ठीक है. हो गया. Yes. मैडम आकाश गोरे, प्रभाव येस सर. झालं का बा? हो सर झालं. होतोय ना? हो सर लिहितोय ना. ओके. कळतं ना थोडंफार शिकवलेलं?
सर तुम्ही चांगले शिकवता, सगळं कळतं. गुड. आदित्य जाधव काय आलं बा? आदित्य हसतोयस? आय नो, मला माहिती चांगला नाही शिकवत तो, बोला प्रभा. म्हणून सर आदित्यला तसं हसू काही येत, नाहीये. आदित्यला म्हणून हसू येतंय. आदित्य जाधव. Now next, propositional equivalence, your second definition for logical equivalence. So the compound propositions P and Q are called logical equivalents. If your P, हाँ इसको क्या, ये सिंबल क्या बोलते हैं हम लोग? चलो कौन बोलेगा अभी? दिस सिंबल. Sir, if and only if. हाँ If and only if. डबल इम्प्लिकेशन. क्या? डबल इंटीग्रेशन, बाय implications. The compound propositions P and Q are called logical equivalents if P, हमने इसे क्या रीड किया था? इसको याद है क्या? Sir, by conditional. बाय If and only कंडीशनल. if. तो इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा, मुझे देख के जाकर आ गया वो. यही पे होगा नीचे. If and only if can be expressed by if, that is called by conditional. P by conditional Q बोलो यार, if and only by P if Q. Okay. Okay. So if P if Q is a tautology, it means what here? Tautology means what? One value is truth. Denote All the that values are P, truth. huh? All the values are truth. Right. All the values are truth. Denote that P and Q are logically equivalent. So your compound propositions that have the same truth in all the possibles are called logically equivalent. For example, suppose here P implies Q and not P or Q are logically equivalent. So my truth table are simplest way to such that. So we will learn other ways. Suppose show that not P or Q and P implies Q are logically equivalent. तो हम लोग उसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं. पहले देखो P क्यों दिया हुआ है, P अगर ट्रूथ है, Q भी अगर ट्रूथ है, so not P क्या होगा? फॉल्स होगा. एंड देन नॉट P और Q क्या आएगा? फिर ट्रू आएगा. एंड P implies Q क्या आएगा? ट्रू आएगा. लाइक दिस. सो नॉट P और Q एंड P implies Q. अगर P की वैल्यू आपको ट्रू है, Q आपका फॉल्स है, तो नॉट P क्या आएगा? फॉल्स है. उसका अपोजिट फॉल्स आएगा. और नॉट P और Q दोनों में से क्या आएगा? फिर फॉल्स. एंड P implies Q false. Again, same thing. If your value of P equal to false, Q equal to truth, not P equal to truth, and not P or Q is your truth, and P implies Q, that is truth. Again, same false, false, truth, truth, and truth. This is your logical equivalence. This is your single definition of logical equivalence. मैडम, उसके बाद में प्रॉब्लम भी देखने हैं. मे भी अपना सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, तब तक आपको अगर कोई नई टीचर आ गई तो आएगी आपको पढ़ाने, शायद डीएम पढ़ा. आप छोड़ रहे क्या सर? नहीं नहीं, मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन का भी है ना, इधर के लेक्चर से M3 भी है, अभी इंस्ट्रू का भी M3 आएगा. अगर हो सकता है, ऐसे लग रहा है मुझे. ओके सर.
क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला। वो तो कुछ फिक्स नहीं है, शायद मेरे पास रहेगा वैसा लग रहा है, तो पता नहीं। ओके, देखते हैं, जो लिख लो पहले। क्या है? आ गया। इसका सिलेबस इन लोगों ने आगे पीछे कर दिया है अभी। क्लियर? Yes, sir. Now, constructing new logical equivalence. For example, suppose show that not P implies Q and P and not Q are logically equivalent. अब कैसे हो देखो, not P implies Q, हाँ इसे क्या पढ़ोगे? अभी किसने पढ़ा था? अभी बाकी लोगों को ध्यान है क्या? क्या पढ़ोगे उसे? 3 लाइन दी देखो आपको। Sir, equivalence sign. हाँ इक्विवेलेंस है, पर बाकी लोग किसी को पढ़ी नहीं थी, जाने दो। देखो, नॉट पी इम्प्लाइज की इक्विवेलेंस नॉट पी और क्यू। बाय एग्जांपल ऑन, मैं कुछ स्लाइड दिखाता हूँ आगे की। एंड नॉट पी एंड नॉट क्यू बाय द सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, एंड पी एंड नॉट क्यू, सो डबल निगेशन लॉ। ये लिख लो पहले, फिर आगे की साइड में आपको ये सब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यूजिंग ट्रूथ टेबल लेना पड़ेगा ये। तो न्यू लॉजिक इक्विवेलेंस आपको कंस्ट्रक्ट करना है अभी आगे। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ एंड निगेशन लॉ वो देखते आगे। लिख लो पहले से इतना ही।
तो फिर देखो मैं कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज निगेशन दैट इज नॉट पी, कंजक्शन और उसे कहते हैं हम लोग एंड दैट इज पी एंड क्यू, डिसजंक्शन और पी और क्यू, एक्सक्लूसिव और पी प्लस में ये आपको दिख रहा है, ये एक्स और क्यू, implication p implies q by conditional, converse, contraposition and inverse. Now De Morgan's law, so not p or q equivalence not p and not q, and not p and q equivalence not p or not q. So what is the negation of Casey? पहले आप इतना पहले लिख लो, चले जाते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ में जाते हैं आगे, तो देखते हैं. सर सेकंड एग्जांपल भी निकालना है. क्या हो गया? सर सेकंड एग्जांपल भी लिखना है. हाँ दोनों लिख लो. ओके सर. सॉरी लेफ्ट हो गया था. ओके, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंस जो आप लोग अभी हम लोगों ने देखा. सो कंपाउंड प्रोपोजिशंस दैट हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज इन ऑल प्रोपोजिशंस के सर लॉजिकली
इक्विवेलेंस. ओके, सो डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन जो हम लोग देखिए अभी, द कंपाउंड प्रोपोर्शन P and Q are logical equivalents if P by conditional Q, if Q is a tautology, the notation P equivalence Q denotes that P and Q are logically equivalents. तो इसको हमने देखो. Now one way to determine whether your compounds propositions are equivalent is to use truth table in your particular compound propositions P and Q are equivalent. If and only if the columns giving the truth value, for example, suppose we can use De Morgan's law. So here we can use not P. This is your simple De Morgan's law. दिख रहा है आपको ये? This is your simple De Morgan's law. Not P and Q equivalence, not P or not Q, and not P or Q equivalence, not P and not Q. This is your simple De Morgan's law. ये लिख लो पहले De Morgan's law. हम लोगों ने देखा अभी ऑलरेडी. De Morgan's law. Clear? Yes. Now we are, suppose, for example, this example is there. Show that not P or Q and not P and not Q are logically equivalent. ये हमें show करना है. So कैसे show करते हो? Because the truth values of the compound proposition not P or Q and not P and not Q agree for all the possible combinations of the truth values of P and Q. So it follows that not P or Q by implication or by conditional, not P and not Q is a tautology and that this compound proposition logically equivalent. तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे आएगा? देखो, P और Q की वैल्यू दी है, वही हमने ट्रूथ टेबल बनाया. तो now P or Q, suppose your value of P is true, Q is also true, so P or Q is what your true. Here P and Q, true and false, value is true, false true, true and false false false. But for not P or Q, इसका नॉट P और Q क्या आएगा? इसका अपोजिट. ट्रू है तो फॉल्स आएगा, ट्रू है तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स है तो ट्रू आएगा. नॉट P यहाँ पे जो ट्रू दिया हो यहाँ पे क्या आएगा? वो फॉल्स आएगा. और नॉट Q भी क्या आएगा? ट्रू दिया है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स दिया है तो ट्रू आएगा. राइट? अभी नॉट P, this value not P and not Q, so false and false, this value is also false. You know, not P or Q, this value is false, and here not P and not Q is also false. तो ये दोनों कॉलम देखो आप लोगों को सेम दिखेंगे, इसलिए नॉट P और Q and not P and not Q are equivalence. Clear? Yes. Write down this example number 2. Sorry, कहाँ गया अभी ये? This example number 2 show that not P or Q and not P and not Q are logically equivalent. So this is the truth table for this logically equivalent. Example number 2. सर वो स्लाइड में जो शो कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 2 सर समझ में नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 2 का ना, ये है ना? यस सर, इसका पहला ही जो आगे देना. ये P and Q implies क्या दिया था? P और Q. So equivalence this value not P and Q or not P and P और Q. ये अभी आगे देखना है हमें, आएगा भी आगे. चलिए ये एग्जांपल लिख लो, फिर आगे जाते हैं.
Done, sir. डन। अभी हमने देखा नॉट पी और क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट क्यू, दिस इज योर लॉजिकल इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। देखो अभी नॉट पी और क्यू, ये हमने देखा नॉट पी और क्यू की वैल्यू क्या है, और नॉट पी एंड नॉट क्यू दोनों की वैल्यू भी क्या आ रही है, दोनों को टेबल, ये दोनों कॉलम आपको सेम दिख रहे हैं, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। ऐसे ही हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना है, एग्जांपल नंबर 3। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 3। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, शो दैट P implies Q and not P or Q are logically equivalent. This is known as conditional disjunction equivalence. It is also called as conditional disjunction equivalence. क्या करना है, P implies Q and not P or Q are logically equivalent. So we construct the truth table for this Q and P implies Q agree they are logically equivalent. अगर है तो कैसे आएगा देखो, अभी आपको क्या दिया है, ट्रूथ टेबल निकालना है। सो पी और क्यू लिया हम लोगों ने, ट्रू ट्रू। अगर नॉट पी निकालना क्या आएगा, नॉट ट्रू फॉल्स आएगा। अगर पी ट्रू दिया हुआ है, नॉट पी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू आएगा। इसी अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नॉट पी और क्यू चाहिए। सो पी इंप्लाइज क्यू और नॉट पी और क्यू चाहिए। तो नॉट पी, दिस इज योर नॉट पी और क्यू, दिस वैल्यू नॉट पी और क्यू फॉल्स एंड ट्रू, दैट इज योर ट्रू। Again same, false false false, true true true, and true false true, not P or Q. But P implies Q is what your P implies Q, that is true, that is your false, that is again true, that is again true. P implies Q, तो ये दोनों कॉलम देखो सेम आ रहा है आपको डायरेक्टली। तो इट मीन्स व्हाट योर not P or Q and P implies Q both are logically equivalent. It is also called as conditional disjunction equivalence, right? It is also called as conditional equivalence disjunction. Madam, example number 3. सर ये वाला पहले ही लिख लिया। ये पहले हो गया था, सर ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का पहला एग्जांपल हम लोग ने यही लिया। ठीक था क्या? ओके ओके, ना फिर अभी ये एग्जांपल देखते हैं। Now show that P or Q and R and P or Q and P or are logically equivalent. This is the distributive law, the disjunction or conjunction. तो ये जो लॉ हमें प्रूव करना है, तो क्या करना है हमें देखो अभी। तो दैट इज P and sorry P or Q and R and P or Q and P or R are logically equivalent, हमें ये प्रूव करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ वी कंसीडर ट्रूथ टेबल, सो P Q and R। अगर देखो यहाँ पे तीनों की वैल्यू अभी P Q and R, ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पे कितनी वैल्यू आपकी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 2⁻3, that is 8 values. Now क्या दिया है, Q and R, so Q and R, these both values are true true, so Q and R क्या आएगा आपका, true. Again true and false, that is Q and R, that is false. ये वैल्यू false true क्या आएगा, false 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 false, true 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 false 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 true false and false false false। ये आपकी आगे वैल्यू Q and R की। तो मुझे क्या करना है, P or Q and R, so P or Q and R, so this true and this is also true, so my answer is true। Again true false true, true false true, true false true, जहां पे ऐसे आ रहा है, और false to false false क्या आ रहा है, false आ रहा है। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है P और Q and R। पर हमें क्या दिया हुआ है, लॉजिकल इक्विवेलेंस P और Q and P और R। तो मैं P और Q निकालता हूँ, P और R निकालता हूँ। सो P और Q, सॉरी P और Q, तो ट्रू ट्रू क्या आएगा, फिर ट्रू आएगा, एंड P और R ये भी ट्रू दिया है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो P और Q, सो ट्रू फॉल्स, दैट इज ट्रू,
है ना, ट्रू फॉल्स दैट इज ट्रू एंड पीवीआर ट्रू 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 फॉल्स अगेन ट्रू, लाइक दिस. अब नाउ दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस पी और क्यू एंड पी और आर, ये आएगा ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लाइक दिस. ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है पी और क्यू एंड आर एंड पी और क्यू एंड पी और आर बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. पहले एग्जांपल लिखो यहाँ से, एग्जांपल नंबर 4, उसके बाद में आपको ये ट्रूथ टेबल निकालना है. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और डिसजंक्शन. इसलिए एग्जांपल नंबर 4 राइट डाउन. क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं टेबल दिखाता हूँ फिर आपको. राइट डाउन. शेरी मैडम आहे का? येस सर. लेट जॉईन केलं तू आज? हो सर, थोडं डॉक्टरकडे गेले होते. किती वेळा आजारी पडतो तू? हा, थोडी घशात खवखव आहे, बाकी काय नाही. काय काय खात बसतोय. श्रावण संपला तुझा आता. तुझ्याकडे वाल्मिक दाभाडे आणि सिद्धेश दाभाडे दोन आहेत का रे? हो सर. तो भाऊ आहे का तो? नाही सर. नाही म्हटलं तर वाल्मिक जॉईन झाला, सिद्धेश लेफ्ट झाला, म्हटलं काय नेमकं काय चाललंय यांचं. एकाने एका वेळ थांबायचं असं. सर मैथ्स तो समझ में आ रहा है बट मराठी ऊपर से जा रहा है. क्या बोल रहा है? सर मैथ्स समझ में आ रहा है, मराठी सारा ऊपर से जा रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा. मैं क्या मराठी में बात कर रहा हूँ? पढ़ाते वक्त नहीं बात कर रहा मराठी में, ये अभी इससे डिस्कशन कर रहा था. नहीं सर, मैंने बोला सब सुनना है सर, सब समझना है. ओके ओके, सब सुनना है, ऐसा है. ओके ओके. मैंने बोला वाल्मीकि ने ज्वाइन किया, सिद्धेश ने छोड़ दिया, तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि एट ए टाइम वो एक ही वहां पर रहेगा बंदा ऐसा. ओके सर, थैंक यू सर. क्लियर हो गया? यस सर. ओके. अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम अगर होती है तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो वहां पर. शो दैट द लॉजिकल इक्विवेलेंट्स, क्या दिया हुआ है? P एंड Q, P और Q एंड R एंड P और Q एंड P और
R are logically equivalent. So find the truth table. तो आपको ये ट्रूथ टेबल बनाना है. सर ये सब क्वेश्चन तो हो जाएगा सर, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगा सर इसमें. हाँ आएंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे. सर वर्ड प्रॉब्लम इसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब काफी कुछ हाँ खुद से अज्यूम करके कंसिडर करके बनाना पड़ता है. तो सर वो एक बार राइट. बता दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं. लेता हूँ, आगे लेता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ. ठीक है, वन बाय वन जाते हैं हम लोग आगे. वर्ड प्रॉब्लम में लेते हैं. ओके सर. नाउ दिस इज योर टेबल नंबर 6. देयर इज योर लॉजिकल इक्विवेलेंस. देखो इक्विवेलेंस में क्या क्या देना है. सो P एंड T equivalence P, that is called your identity laws. P or false equivalence क्या आएगा? P. This is called your identity laws. Second is your domination laws. P or T equivalence T and P and F equivalence F. Then independent laws, that is P or Q equivalence P and P and P equivalence P. Then double negation law, commutative law, association law, distributive laws. तो अभी जो हम लोग ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हमने जो प्रॉब्लम लिया था P और Q एंड R इक्विवेलेंस P और Q एंड P और R, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ जो हम लोगों ने देखा. उसके बाद है एब्सॉर्प्शन लॉज, नेगेशन लॉज. तो पहले ये सारे लॉज लिख लो आप. लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये टेबल क्रिएट कर लो पूरा. आगे जाते हैं. उसके आपको 3 टेबल से मैं आपको बोलता हूँ टेबल. तो ये तीनों टेबल्स अगर आपको आपने रट लिए या आपके माइंड में फिक्स कर लिए तो आपको प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. जिसमें आप लोगों को करना है लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग योर implications only and by implications और by condition, दोनों मेथड से. सो ये सारे लॉज हमें वहाँ पे यूज करने प्रॉब्लम्स में. तो पहले आप लोग ये इतने लॉज तो लिख लो पहले, फिर आगे को बोलता हूँ. इतना हुआ क्या बोलो, आगे का देखा था फिर. Identity laws, domination laws, double negation, commutative, associative, distributive. अभी चौवन. Associative law, distributive law, De Morgan's law, absorption law, and negation laws. P or not P, that is true, and P and not P, that is false, equivalence to false. So this is your equivalence table.
So your simple De Morgan law is what? Not P and Q, that is not P or not Q, and not P or Q, that is not P and not Q. वाइस वर्सा, यहाँ पे एंड होगा तो इधर और आएगा, इधर और होगा तो इधर एंड आएगा. दैट इज योर डी मॉर्गन्स लॉ. तो अगर आपको ट्रूथ टेबल आपको अच्छे से याद है तो आगे प्रॉब्लम नहीं आती फिर. क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर. ओके ओके ओके. आदित्य झालं का? यस सर. अक्षय, चेतन माने, ज्ञानेश्वरी, गणेश, Yes, sir. गायत्री, गायत्री दोन गायत्री, गिरीश, जय, कनक, कोमल, कुणाल, पूजा, कैंडल. Now, here again, two tables, logical equivalence involving conditional statement and biconditional statement. That is your implication. Conditional means what your implication. So P implies the equivalence, not P or Q. Again, second, P implies Q means not Q implies not P. Not P implies not Q. So P or Q imply equivalence, not P implies Q. Again, same thing, P and Q equivalence, not P implies not Q. तो ये सारा टेबल जो आपको याद रखना है, ये आपका होगा सिंपल इन्वॉल्विंग सिंपल कंडीशन, कंडीशनल टेबल, कंडीशनल स्टेटमेंट. नाउ बाय कंडीशनल इट मींस व्हाट योर P if Q equivalence, P implies Q and Q implies P. तो ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के 4 स्टेटमेंट्स है और यहाँ पे आपको 7-8 स्टेटमेंट दिए कंडीशनल स्टेटमेंट से. तो ये आपको रटने या मगअप करने, कुछ भी करना दोनों में से, आप रटो या मगअप करो, पर ये अगर आपको कंप्लीट होगा तो आपको प्रॉब्लम में आगे तकलीफ नहीं होगी. क्लियर? सो दिस योर लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स. राइट डाउन equivalence table for conditional statement and equivalent table, logical equivalence table for biconditional statements. So here same thing happened, P implies Q and P implies R, equivalence to P implies Q and R, right? So P implies R and Q implies R. It means what your P and Q implies R, right? P or Q implies R. Again P implies Q or P implies R. It means what your P implies Q or R, like this. तो दोनों टेबल निकाल लो पहले, क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम में सब यही लगने वाला है अभी. फिर इसके ऊपर के प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं. That is your logical equivalence.
एक सर कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला में जो लास्ट थर्ड स्टेटमेंट है, हाँ P conditional R and Q conditional R is equivalent to P. ये ना, ये ना, Yes sir. Yes sir. तो उसमें से वो P P implies R and Q और Q दोनों है ना यहाँ पे भी, इसलिए और डाला है। अच्छा ये P implies R है and Q implies R है। It means what your P और Q कहाँ पे है? R के लिए। P और Q Okay, sir. implies R like Okay, this. Clear, Saurav? yes sir. चेतन, यस सर। अगर हो गया तो हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके प्रॉब्लम्स आगे देखते हैं, फिर आगे हम जाएंगे क्वांटिफायर पे, नेस्टेड क्वांटिफायर एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके गाइस, Okay sir. चलो बाय बाय। जिनका Yes हो sir. गया वो लेफ्ट Thank you करो। sir. बाय, ओके बाय।